So, hello everyone, Kiran Kumar this side, and today I will be talking about how I feel in my J Advance. So let me tell you few things very clearly. Yeah, definitely. I think this video gonna very serious video for everyone, for every aspirant who's like preparing for J mains or J Advance, or like they are who they are like who are freshers. And so let me clear you a few doubts. I have prepared for IIT JEE for 3 years, so I have a more experience regarding IIT JEE. So recently the results has came for JEE Advanced, but I didn't get any such good marks, and like my rank was also too high. So I just want to say a few things, like for those students who are just trying to um, like who are preparing for IIT JEE, and who are just freshers in class 11th, or in class 12th, like those students who are in class 11th or 12th. So first of all, I want to tell you a few things, like those students are in class 11, so or in class 10th. Before going to like preparing for IIT JEE, they must know about few things, like what is IIT JEE and what it needs. Okay, so before knowing about all these things, don't go for IIT JEE, because it's quite not tough, but it needs a very uh, what I say, it needs a very one pointed decision. Like, सो अगर मैं इससे पूछा जाएगा कि आपको आई आई टी जेई के लिए क्या चीज़ चाहिए होता है, कि अगर एक आई आई टी जेई एस्पिरेंट है, लाइक हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर आई आई टी जेई, सो उस एस्पिरेंट में क्या एक चीज़ होना चाहिए, विदाउट दिस ही विल नॉट एबल टू गेट एनी सच आई आई टी इन फ्यूचर. तो मैं एक लाइन में अगर उसको एक कंक्लूजन देना चाहूँगा ना, मेरी एक 3 साल की जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बोलूँगा कि आपको अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आई आई टी जेई, सो उसमें आपको क्या चीज़ चाहिए होता है. तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि आपका जो थिंकिंग होना चाहिए, आपको माइंड सेट हो जाए ना, माइंड सेट बोलते हैं ना, माइंड सेट, आपका माइंड सेट ना वन पॉइंटेड होना चाहिए. लाइक अगर आपने एम बना लिया, इफ़ यू हैव एम फॉर लाइक आई आई टी जेई, सो योर फॉर द 2 years or for 3 years or for 1 year, your aim should be only IIT JEE. Without this, or like if you are moving here and there, like I can also prepare for ND, I can also prepare for like BitSet, I can also prepare for XYZ. So your mindset will definitely move here and there. Like you can also think about like I can prepare for IJ, for board also. These things are not good for your JEE preparation. So if you're in class 11, so make sure like your aim should be very clear, very much clear. I think you have listened about that story, like Arjun, like अर्जुन को क्या दिखाई देता है, वो मछली की आंख दिखाई देती है. यू शुड बी वेरी क्लियर, वेरी योर एम शुड बी वेरी क्लियर. आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, लाइक कि मेरे को आई आई टी जे ही चाहिए, मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, बस ये होना चाहिए. और रही बात बोर्ड और बिट सेट, ये सब जो एग्ज़ाम्स हैं, ये अगर आप आई आई टी जे की प्रिपरेशन आपकी अच्छे से है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, इट विल ऑटोमेटिकली होल्ड ऑन. ओके, सो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये भी कर लूँ, ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रखी है. आई वॉज ऑल्सो लाइक इन क्लास 12th, आई वॉज थिंकिंग कि आई शुड प्रिपेयर फॉर आई शुड प्रिपेयर फॉर बोर्ड, I should prepare for JEE Advanced, but as board is coming on, so I was thinking I should prepare for board. So after on, what will be the result, like कि I didn't get any such good marks in both of us. मतलब मुझे दोनों में किसी में से मुझे किसी में भी अच्छा नहीं मिला, बिकॉज आई वॉज जस्ट लाइक मैंने क्या किया, पता है गलती क्या किया. देखो होता क्या है, हम लोग ना नॉर्मली क्या सोचते हैं कि बोर्ड का अलग सिलेबस है या आई टी जे का अलग सिलेबस है, इस तरह का, मतलब ये कैसे कह सकते हैं, मिथ है. ये बिल्कुल सही है कि आप सोच सकते हो कि इसमें आपको MCQ आता है, बट इसमें क्या होता है, आपको रिटर्न लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर टाइप होता है. बट तो इसमें मैं कैसे लिखूँगा, हमारी तो हमने जो कोचिंग में तैयारी करी है उसमें तो उस तरह का आपको पढ़ाई नहीं किया गया, इस तरह का थिंकिंग होता है. बट अगर मैं बोलूँ ना आपको, अगर आपने कहीं अभी सोच लिया कि मुझे आई आई टी जेई जाना है, आई आई टी जेई, मुझे आई आई टी में एडमिशन चाहिए विथ लाइक आपको वो आपके अकॉर्डिंग टू आपको ब्रांच चाहिए, जो ब्रांच आपको चाहिए, like for those branches, like for example I was preparing for CSE, but I didn't get for this marks I will not able to get for not able to get any core branches also, like maybe low branches I may get, but I didn't get. So I want to clear few things, like कि आपने अगर एक बार सोच लिया ना कि मुझे IIT में जाना है, तो for the 2 years don't move your decision, और don't लाइक आप किसी ने कुछ बोल दिया कि बोर्ड की तैयारी, किसी ने बोला कुछ कर लो, किसी ने बोला कुछ करो, वो सब मत करो.
IIT जेई में NCERT पढ़ना पड़ता है, ये श्योर है। जेई मीन्स में आपको NCERT पढ़ना ही पड़ेगा, श्योर है, तो आपको वहाँ तो पढ़ना ही पड़ेगा। NCERT एग्जाम्पल्स भी करना पड़ेंगे। जेई में इसमें बहुत सारे मैथ्स में से NCERT एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पलर लगाओगे, एग्जाम्पलर लगाना पड़ेगा, तो वो बोर्ड में ऑटोमेटिक हो जाता है। तो मैं पहले तो ये बोलूँगा कि आप अपना ना डिसीजन एकदम टू द पॉइंट होगा, टू द पॉइंट। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए, टू क्लियर एनी सच कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू मस्ट हैव वन पॉइंटेड माइंड सेट। लाइक अगर मुझे ये सिर्फ अभी कैमरा दिख रहा है तो कैमरा ही दिखना चाहिए और कुछ नहीं। अगर ये थोड़ा सा भी इधर भी हो गया ना, तुरंत जो है ना आपका कह सकते हैं, अगर IIT जेईई ना सिलेबस कह सकते हैं काफ़ी वास्ट है। चैप्टर्स बहुत कम, टोटल 90 चैप्टर्स हैं। अगर 30 पर सब्जेक्ट मिलाएंगे तो 90 चैप्टर्स हैं। आप सोचोगे कि मैं अगर 1 वीक में भी 1 चैप्टर करूँगा तो ईजिली हो जाना चाहिए, हो तो जाता है, बट जो सिलेबस है ना काफ़ी वास्ट। अगर आपका थोड़ा भी इधर उधर ट्रैक इधर से इधर हिला ना, तो आपका ऑटोमेटिकली वो आपका फिर धीरे धीरे वो अपने आप में ट्रैक धीरे धीरे साइड होता जाता है। सो मैं यही बोलूँगा कि आपका जो एम है ना 100% क्लियर होना चाहिए कि मुझे IIT जेईई की तैयारी करनी है। और IIT जेईई इज़ अ सुपर सेट ऑफ बोर्ड एंड ऑल द एग्ज़ाम्स लाइक बिट सेट, एंड जितने भी अपने एग्ज़ाम्स के नाम सुने होंगे ना, जो भी 11th-12th लेवल के होते हैं, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं यही बोलूँगा कि ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी, क्या मैंने ना मल्टीपल चीज़ों पे बहुत सारा मल्टीपल सोर्सेज पे ज़्यादा मैंने भरोसा किया, लाइक मल्टीपल बुक सॉल्व करने की कोशिश करी, मल्टीपल टीचर्स। तो मेरा एक सजेशन है कि अपने IIT की प्रिपरेशन में आप पता क्या करना, देखो आपका अगर आप 11th क्लास में, तो मैं 11th क्लास वाले को सजेशन यही दूंगा, आप सबसे पहले अपना एम फिक्स करना, लाइक मुझे IIT जेईई की तैयारी करनी है और मेरे को ब्रांच जो भी चाहिए XYZ अभी फिक्स करना, अभी दिस ईयर या दिस टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, मैकेनिकल मुझे चाहिए फॉर IIT, बस। उसके बाद एक बार नेट पे जाके देख लेना कि मैकेनिकल के लिए मुझे कितनी रैंक चाहिए। चलो कोई भी IIT में, चलो फॉर एग्जांपल 5000 तक में मिल जाती है, इसलिए मैकेनिकल मिल जाएगी कोई भी IIT में। तो आप सोच लेना मुझे 5000 चाहिए, तो नियरली मुझे 150 नंबर, तो 155 नंबर चाहिए, स्कोर चाहिए। तो आपका एम अभी से होना चाहिए, मुझे किसी भी तरह 155 नंबर चाहिए। 155 नंबर नियरली मुझे 50 क्वेश्चंस तो सॉल्व करने चाहिए, कम से कम 200 का 180-190 का करूँगा तब जाएगा 150 आएगा। तो आपने यहाँ क्लियर कर लिया। उसके बाद आपका श्योरिटी, आपको अब यहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है कि मुझे 150 नंबर चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरे को अपना एम इधर से उधर कुछ नहीं करना, और 12th में अच्छा एक स्कोर चाहिए कि 75% अब हो। कोई इसमें टॉप नहीं बना, टॉप मार के कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बहुत सारे IIT देखे जिनके 78-80 परसेंटेज आए और वो अच्छे एक IIT में पढ़ रहे हैं। तो 12th का परसेंटेज डजंट मैटर मैन। लाइक अगर आप कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, लाइक फ़ॉरेन जाने के लिए काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं, लाइक टॉफल, इन सब में 11-12 की परसेंटेज मैटर्स होती हैं। बट अगर उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, सो इट्स माई रिकमेंडेड कि आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपने IIT जेईई पे फोकस करो। एंड प्लस अपना अभी से एम एकदम पूरा एकदम क्लियर है, मुझे एकदम क्लियर कि मेरे को 150 नंबर्स चाहिए, ये IIT में मुझे एडमिशन चाहिए। एंड प्लस अपना एक सिलेबस है ना, जो पूरा एक सिलेबस है, उसको अभी से लिख के आप आगे लाइक वॉल के आगे चिपका लो अपने फ्रंट में, ठीक है। अब सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। कोई IIT जेईई में ना लोग बहुत सोचते हैं कि मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ने, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, एंड प्लस लिमिटेड बुक्स करो। मैं तो देखो सबसे एक और, मैं आपको एक और एक्सपीरियंस की एक बात बोलूँगा। आप पता क्या करो, हमेशा ये बात ध्यान रखना, वन टीचर, एक ही टीचर से पढ़ो। ये नहीं कि मल्टीपल टीचर पे जाओ कि कभी कोई आप जहाँ पे अपनी कोचिंग पढ़ा वहाँ से पढ़ रहे हो, कभी वही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, फिर वही चैप्टर आप अपने स्कूल से पढ़ रहे हो, फिर वही चैप्टर आप कोई दूसरे बुक से पढ़ रहे हो, फिर वही चैप्टर कभी यूट्यूब से पढ़ रहे हो, फिर कोई आपने ऑनलाइन और कुछ सोर्सेज ले गए तो वहाँ से पढ़ रहे हो। तो इसकी वजह से ना कन्फ्यूजन हो जाता है और कुछ नहीं कर पाते। ये मेरे साथ हो रखा है, ठीक है। तो मल्टीपल सोर्सेज से मत करो। आप भले ही एक कोचिंग पे जाओ, कोचिंग का टीचर कोई अच्छे से नहीं भी पढ़ा रहा है तो फिर वो छोड़ दो, एक टीचर को करो जिसका आपको समझ आ रहा है, जो आपको एकदम 100% आपको सब कुछ क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो आपका जैसे ही वो सब क्लियर होने लगे तो आपका एक टीचर हो गया। उसके बाद आप एक बुक को पकड़ो। वो बुक ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया कि IIE रोडो से आपको फिजिक्स बनाना, तो बनाना तभी आपका सिलेक्शन होगा, जो बिल्कुल गलत है। आप चाहे NCERT भी पकड़ो ना, NCERT को इस तरीके से बना लो ना, एकदम रट जाना चाहिए आंसर्स, हर एक आंसर्स विद कॉन्सेप्ट रट जाना चाहिए। एक बुक, एक टीचर, एंड उसका इतनी बार रिवीजन कर लो ना, इतनी बार रिवीजन कर लो, आपको मतलब एकदम मतलब कह सकते हैं ना, अगर नींद में बोले ना तो आपको वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और कैसे बता सको आप उसको। एक बुक और एक टीचर ले लो। उसके बाद हाँ, बुक के लिए मैं एक और चीज़ बात बोलूँगा। आपने एक बुक ले ली, जब वो मल्टीपल टाइम आपने रिवीजन कर लिया, आपके वो एकदम दिमाग में घुस गया है, उसके बाद आप फर्दर एक थोड़ा और उस लेवल से हाई जाने की कोशिश करो, बट तब तक मत जाओ जब तक वो 100% क्लियर ना हो। सो मैंने NCERT तो ठीक है, NCERT तो ईजिली बन जाती है। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा, आप एक टीचर आपने कर लिया, उसके बाद आप एक कोचिंग का मटेरियल ले लो। फॉर एग्जांपल मैं रेजोनेंस में था तो एक रेजोनेंस का मटेरियल ले लो।
रेजोनेंस के मटेरियल को इतनी बार रिवीजन करो वो एकदम ना दिमाग में फंस जाए। चाहे आपके नंबर कुछ भी ना है ना, मैं बता रहा हूँ, नंबर आपके माइनस में भी आए ना, -2 -5, अगर इतने भी नंबर आ रहे हो ना, आप सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पे फोकस करो, एक टीचर एंड एक आपके पास जो मटेरियल है उसी पे। एंड थर्ड थिंग इज उसको मल्टीपल रिवीजन करो, और आपका एम 100% क्लियर होना चाहिए कि ये ट्रैक मेरा ये है, ट्रैक ये कि मुझे इसी रूट में जाना है, एंड प्लस मुझे 150 नंबर के नियरली स्कोर करना, तब जाके मुझे मिलेगा। तो मैं बता रहा हूँ, कोई लिख के मुझसे ले लो, साइन मार के दे रहा हूँ, कोई रोक नहीं सकता फॉर IIT आपको IIT के लिए कोई रोक ही नहीं सकता IIT के लिए। सो दिस वॉज माई 3 years एक्सपीरियंस। मैंने एक लाइन में अगर मैं बोलूँ, अगर एक पूरा कंक्लूजन यही बोलूँगा कि आपको सबसे पहले आपका एम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एम इन द सेंस कि आपको चाहिए क्या, 100% क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट यू नीड। आपने पहले सोच लिया मुझे IIT जाना है। अब IIT में कोई भी IIT नहीं, अगर आपको एक डिसेंट IIT चाहिए एंड उसमें मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, और ब्रांच अभी से चॉइस करना, क्योंकि फिर बाद में ये सब कोई मैटर नहीं होता। ब्रांच फॉर एग्जाम्पल मुझे CSE चाहिए या मैकेनिकल चाहिए, तो मैकेनिकल का आपको पता होना चाहिए इतने नंबर चाहिए, 100% क्लियर, एकदम सब कुछ ना क्लियर होना चाहिए आपकी आंखों के सामने। ऐसे हवा भी नहीं होनी चाहिए, बस मैं IIT की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अरे होगा नहीं होगा, इस तरह से नहीं यार। आपको 100% क्लियर होना चाहिए पाथ, कि मुझे इस पाथ में ही जाना है। उसके बाद जाने के बाद आपको पाथ आपको क्लियर हो गया, उसके बाद फिर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। लाइक मुझे अपने बैग में क्या क्या सामान रखना है, बैग में सामान क्या रखना है, एक बुक, एक टीचर, उसका मल्टीपल रिविज़न, ये 3 चीज़, और आपका एम। इन तीनों चारों चीज़ों को अगर आप साथ में लेके चलोगे ना, मुझसे लिखवा के ले लो, कोई रोक नहीं सकता आपको IIT के सिलेक्शन। आप भले ही सुन लो किसी और का, बट बहुत लोग बहुत एडवाइस देते हैं, इतने एडवाइस देने, टीचर्स हर तरह के लोग आपको हर तरह से एडवाइस देंगे। जैसे मैं भी एक एडवाइस दे रहा हूँ, ये एडवाइस मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जो मैंने गलती करी है, ठीक है। भले ही ये आपको लगा कि ये मैं क्या आपको बता रहा हूँ, बट हाँ, ये 3 साल रहने के बाद, मेरे को गलती होने के बाद, एक बंदे की लाइफ ख़राब होने के बाद वो बता रहा आपको, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ प्रॉब्लम हुई होगी ना। देखो, 2 तरीके होते हैं सीखने की कोशिश। एक होता है कि आप कोई सक्सेस हुआ है तो उसको आप उसका इंटरव्यू या जो भी है उसके बारे में आप जान के, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ के, फिर किसी और से मतलब नेट पे जाके या चेक करके, बहुत कुछ सोर्स होते हैं, आप एक सक्सेस पाथ को आप देख सकते हो कि इसने ये फॉलो किया तो हो गया। और एक होता है जो फेलियर। एक्चुअली होता क्या पता है, जो सक्सेस जिसको सक्सेस मिलती है ना, उसको पता है, एक ही पाथ पता होता है कि ये पाथ जाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। बट जो फेलियर होता है ना, फेलियर को पता है कम से कम 99 पाथ्स पता होते हैं कि यहाँ नहीं जाऊँगा, अगर यहाँ गया तो मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं जाऊँगा तो 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 सक्सेस नहीं मिलेगा। तो फेलियर से आपको क्या सीखना चाहिए कि यहाँ कहाँ नहीं जाना है, और सक्सेस से आपको पता चलना चाहिए कहाँ जाना है। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी फेलियर मिला है IIT में, इतना अच्छा कुछ मेरे पास कोई इतना अच्छा रैंक है नहीं, तो आपको मैं भी वही क्लियर कर रहा हूँ कि आपको कहाँ नहीं जाना है। जाना कहाँ है वो तो आपको टीचर बताएंगे कि आपको ये बुक बनानी है या ये करना है, इतने क्वेश्चंस बनाओ, टाइम के साथ बनाओ, आप लिमिटेड क्वेश्चन सेट करो, उसको टाइम फॉर एग्जांपल आपको DPP मिलेगी तो DPP को कैसे सॉल्व करना है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, वो सब टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। आपको राइट ट्रैक तो आपको एकेडमी वाले देंगे, बट जो क्या नहीं करना है मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या नहीं करना, उसमें सबसे पहले यही आता है कि आपको क्या करना है। क्या नहीं करना से मतलब क्या करना है, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है। आपको IIT में जाना है, IIT में कोई मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, 100% क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। ये चीज़ हिलना नहीं चाहिए जैसे होता पूरे 2 साल तक, कि मुझे IIT की तैयारी करनी है, मुझे IIT जाना है एंड प्लस दिस ब्रांच में जाना है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि मेरे को एक ही बुक सॉल्व करना है, उसका लिमिटेड एकदम उसी बुक को सॉल्व करना है और कुछ नहीं, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, उसको मल्टीपल रिवीजन करना है और कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे। चाहे नंबर आपके माइनस में भी आए ना, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो यार, कोई रोक नहीं सकता आपको IIT में। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर इट वॉज माई प्लेजर कि मैंने अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर इससे एक या दो का भी फ़ायदा होना, तो आई थिंक आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। सो होप ऑल द वेरी बेस्ट एंड नमस्कार।